औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम CSS डियर एस्पायरेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने CSS की तैयारी कर रहे होंगे। और जो मैं आपको टॉपिक्स बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको इसकी बेहतर समझ आ रही होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर जो था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हमने पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी, इसको या पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके फीचर्स प्लस इसके फंक्शन डिस्कस किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ एजेंडा ऑफ द टुडे लेक्चर है, जो एजेंडा ऑफ टुडे जो हमारा एजेंडा है वो है डिस्कस करना प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, या इंटरेस्ट ग्रुप कह लें या प्रेशर ग्रुप। उसके बाद इसके फीचर्स प्लस डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। ठीक हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वो वीडियो कैसी लगी और हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रेशर ग्रुप, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप सबसे पहले देख लेते हैं प्रेशर ग्रुप होता क्या है। ये एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो करती है अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी। और ये विदाउट, और इनका क्या मकसद है, विदाउट सीकिंग पॉलिटिकल पावर। तो प्रेशर ग्रुप क्या समझ आई कि एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनका जो मकसद होता है, ये अटैम्प्ट ट्राई करते हैं टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं विदाउट सीकिंग पब्लिक पावर, यानी ये गवर्नमेंट पावर, यानी इलेक्शन लड़े बगैर पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं फॉरेन ऑथर डेफिनेशन। तो आपने जब भी बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आपने सबसे पहले उसकी एक सिंपल डेफिनेशन देनी है, फिर उसकी एक फॉरेन डेफिनेशन देनी है, फॉरेन ऑथर डेफिनेशन देनी है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो प्रेशर ग्रुप के बारे में गैब्रियल एडमंड ने कहा है, इसके बारे में बताता हूँ। गैब्रियल एडमंड, प्रेशर ग्रुप are organizations that attempt to influence public policy
तो ये किसने कहा? ये हमें डेफिनेशन दी है गैब्रियल एलमंड ने। तो ये तो अब हम पहले समझ आ रही कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिंपल, इसकी सिंपल कंसेप्ट हो गया। अभी इसकी फ़ौरन ऑथर डेफिनेशन होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स। इसकी ग्लोबल एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं और पाकिस्तान एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहली जो एग्जांपल्स है वो करें ग्रीन पीस, जो इन्वायरमेंटल ग्लोबल है, इसकी एग्जांपल है ग्रीन पीस, जो इन्वायरमेंटल के बारे में आगाही देती है, पब्लिक पॉलिसी बनाती है, वो एक होगी। नंबर 2 है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये करप्शन के बारे में बताती है। और सर पाकिस्तानी दो ये एग्जांपल्स हो गए ग्लोबल। अभी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की है पाकिस्तान बार कौंसल। पाकिस्तान बार कौंसल ये जो जुडिशियल एसोसिएशन होती हैं उनके बारे में है। और ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ये डॉक्टर्स के राइट्स के बारे में बात करती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ठीक हो गया। तो ये हो गई इसकी एग्जांपल। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, उसकी फॉरेन ऑथर डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके की फीचर्स। की फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। जो सबसे पहला इनका जो की फीचर है वो है स्पेसिफिक इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन। इनकी जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये सिर्फ अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं, नैरो बेस काम करते हैं। ये इनका पूरी पब्लिक की इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि जिसकी वो कहते हैं जिस लोगों की इनकी एसोसिएशन है वही इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान बार कौंसल है तो वो सिर्फ वकीलों की और जजेस की राइट्स की बात करेंगे। और अगर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है तो वो भी सिर्फ अपने डॉक्टर्स की बात करेंगे, इंजीनियर्स की बात नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, नैरो बेस है। आप इसको कह लें कि नैरो बेस ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक हो गया। नंबर दूसरा जो इसका की फीचर है वो है डू नॉट सीक पॉलिटिकल पावर। अभी हमने पीछे देखा है कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये सिर्फ वो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्शंस में पार्ट नहीं करते, नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, बल्कि ये जो ऑलरेडी हुकूमत में पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं कि आप हमारे राइट्स की बात करो, ठीक है। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी होता है, अगर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ना हो तो इन्फ्लुएंस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनकी लीडरशिप, मेंबरशिप
और फंडिंग सिस्टम्स क्लियर होते हैं कि फंडिंग हमारी कहाँ से क्रिएट होगी, यानी मेंबर्स कितने कितने फंड जमा कराएंगे, लीडरशिप कितने फंड जमा कराएगी। फंडिंग सिस्टम्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो इनके ये ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप जो होंगे वो लीडरशिप होंगे, जो मेंबरशिप होगी वो भी फंडिंग देगा, और जो इनका सिस्टम क्लियर होगा, ताकि अगर इनका सिस्टम क्लियर नहीं होगा तो फिर ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे कि ये कौन सा बात किसने करनी है, ये फिर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनकी मेंबरशिप यानी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है यूज एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल मेथड्स। ये अपनी क्या कहते हैं इंटरेस्ट को गेन करने के लिए इनडायरेक्ट पॉलिटिकल मेथड यूज़ करते हैं। कौन कौन से देखते हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर ने हड़ताल कर दी, वकीलों ने हड़ताल कर दी कि हम कोई केस नहीं लड़ेंगे, या डॉक्टर से कहते हैं कि हम कोई वो नहीं लड़े, हम कोई मरीज़ का इलाज नहीं करेंगे, तो ये जिसमें कहते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं। या फिर ये शेप यानी शेप द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन चेंज करते हैं, शेप करते हैं उनको अपने मुताबिक, पब्लिक ओपिनियन चेंज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये मीडिया कंपेन्स चलाते हैं अपने राइट्स के लिए। ये मीडिया कंपेन्स चलाते हैं कि हमारा राइट कहाँ, हमें कौन कौन से राइट्स हैं, इसके लिए ये मीडिया कंपेन्स चलाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ये पॉलिटिकल पावर्स ये हासिल नहीं करते बल्कि इसके थ्रू इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 जो इसका फीचर है वो है ऑपरेट इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स ओनली। मोस्टली, ओनली नहीं मोस्टली, ये मोस्टली डेमोक्रेटिक स्टेट्स में करती हैं कि वहाँ इन्फ्लुएंस करना इजी होता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक ओपिनियन की डिफरेंट किस्म की ओपिनियन होती है, पब्लिक ओपिनियन होती है, तो पब्लिक को ईजिली पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जा सकता है। अगर ये होंगे डिक्टेटरशिप्स के अंदर तो इनको सप्रेस कर दिया जाएगा। तो ये मोस्टली डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करते हैं। तो ये हो गया। तो अभी प्रेशर ग्रुप्स के इंटरेस्ट ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप्स के बारे में कोटेशन नोट कर लें। फीचर लिखने के बाद आपने ये लिखनी है, प्रेशर ग्रुप्स आर द ट्रांसमिशन बेल्ट between society and government. Pressure groups are the transmission belts between society and the government. ये नोट कर लें। ये भी गैब्रियल एंडमन ने बात की है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, मुझे पता नहीं कौन से साल में है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स को 2 हिस्सों में। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पावर का एम होता है वो होता है, तो हम हेडिंग दे लें, कह लें एम टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर
पॉलिटिकल पार्टी का जो एम होता है वो क्या होता है, टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल ग्रुप होता है उसको होता है इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। यानी जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी बैठी है उसको इन्फ्लुएंस करना होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उसको कंटेस्ट करवाती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करवाती हैं, कंटेस्ट इलेक्शंस बाय कैंडिडेट्स। ये कैंडिडेट्स को क्या कहते हैं, कंटेस्ट नहीं करते, बल्कि ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप से सपोर्ट करते हैं उसको, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं और उसके बाद उसको लॉन्च कर देते हैं कि इनसे कोई इलेक्शन नहीं करवाते। ठीक है, प्रेशर ग्रुप से अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, उसको इलेक्शन नहीं लड़वाते। नंबर तीसरा जो फ़र्क है वो है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनका ब्रॉड, यानी ये पूरी सोसाइटी यानी पूरी कंट्री के ब्रॉड पॉलिटिकल एजेंडा होता है इनका, यानी पूरी सोसाइटी और पूरी स्टेट के इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हैं और इनका एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि उनके मसाइल को हल करना। लेकिन प्रेशर ग्रुप का सिर्फ ये लिमिटेड एजेंडा होता है इनका, सिर्फ अपने रिलेटेड होता है। जैसे एसोसिएशन, जो मेडिकल एसोसिएशन है, सिर्फ वो मेडिकल के रिलेटेड बात करेगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है पूरी स्टेट के बारे में बात करेगी। इसके बाद नंबर चौथा फर्क है वो कहता है पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बनाती है फॉर मेकिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप है वो सिर्फ जस्ट इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यानी वो पहले इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने के बाद वो अपनी हुकूमत बनाएंगे, हुकूमत बनाने के बाद पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप है वो सिंपल इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो सिर्फ उसकी गवर्नमेंट जो मर्जी है उसको, उसकी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है कि वो 5 साल के लिए आते हैं, तो अपने 5 साल के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि वो आवाम की खिदमत कर सकें, इसलिए इनके लॉन्ग टर्म्स होते हैं, जो होते हैं प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जो ये प्रेशर ग्रुप होते हैं सारी इशू बेस्ड इनकी कंपेन्स होती हैं, इशू बेस्ड प्रोग्राम्स, ये इशू बेस्ड कंपेन्स करते हैं। सर अपने जो उनको जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं उनको दिमाग में रख कर ये कंपेन्स करते हैं, अपने प्रोटेस्ट करते हैं और अपने हिस्से की वो क्या कहते हैं अपने हासिल कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये अकाउंटेबल होती हैं टू वोटर्स, यानी जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके सामने ये अकाउंटेबल्स होते हैं। और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये सिर्फ अकाउंटेबल्स टू जस्ट ये जो उसके पार्टी मेंबर्स प्रेशर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके सामने ये सिर्फ अकाउंटेबल होते हैं। अब एंड पे हम डिस्कस कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे फ़र्क हो गए। अभी हम 7वां क्या करते हैं इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो एग्जांपल्स है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसकी एग्जांपल्स हैं वो है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और उसके बाद इसकी थी पाकिस्तान बार कौंसल। तो ये हमारे डिफरेंस पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस हो गए। तो अभी सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने पहले कंसेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप समझा, फिर उसकी फ़ौरन ऑथर डेफिनेशन देखी,
फिर उसकी क्या कहते हैं एग्जांपल्स देखी। एग्जाम्पल के बाद हमने उसके की फीचर्स देखे प्रेशर ग्रुप्स के। उसके बाद अभी क्वेश्चन अगर आ जाए डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप, तो वो हमने देखा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमारा लेक्चर का पिछले पॉलिटिकल पार्टी जिसका लेक्चर रह रहा था, वो रह रहा था पार्टी सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। पार्टी सिस्टम्स ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स में पार्टी सिस्टम्स कैसे होते हैं? सबसे पहला जो पार्टी सिस्टम है वो है, किधर जा रहा है यार, जो सबसे पहला है वो है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम्स, किसी बाद स्टेट्स में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम अलाउ होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ओनली वन, सिर्फ ओनली एक ही, ओनली वन पार्टी इज, ओनली वन पार्टी कंट्रोल्स द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल पावर्स, कि उस स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टी होगी जो पूरे पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। तो इसके एग्जांपल्स में जो आप नोट कर लें, जो एक कहाँ का होता है, ये चाइना में है, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, तीन ममालिक में है जो इसके वन पार्टी सिस्टम है स्टेट्स में। तो इसके जो इसमें जो फीचर वो कहता है, इसमें कंपटीशन यानी जो पॉलिटिकल कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉलिटिकल कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। और आइडियोलॉजिकल, इसमें जो लोग होते हैं वो आइडियोलॉजिकल यानी एक ही आइडियोलॉजी के लोग रह होते हैं, आइडियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी, यानी जो लोग रह रहे होते हैं वो सिर्फ एक ही के अंदर आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि एम्फसाइज यूनिटी एंड आइडियोलॉजिकल डिसिप्लिन। पॉलिटिकल इसे जो ये वन पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। तो उसके बाद वीक अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें अपोजिशन होती नहीं है, तो जैसी मर्जी चाहे वो लेजिस्लेशन कर लें, इम्प्लीमेंटेशन कर लें, कोई वो अपोजिशन नहीं होती। और लेक ऑफ पॉलिटिकल, इसमें फ्रीडम नहीं होती, लेक ऑफ इसमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती, पॉलिटिकल फ्रीडम निश्ता, ठीक हो गया। नंबर 2 जो है वो है टू पार्टी सिस्टम स्टेट्स। टू पार्टी सिस्टम स्टेट, इस तरह की स्टेट्स में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज अलाउ होती हैं। टू पॉलिटिकल पार्टी dominate the system, dominate the political competition। ठीक हो गया, ये डोमिनेट से 2 पॉलिटिकल पार्टीज कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स है, एग्जांपल में हम नोट कर लें, जैसे यूएसए है, यूके है। यूएस में सिर्फ आप देखें वो
रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक हैं, दो हैं। यूके में द लिबरल्स हैं और द कंजर्वेटिव्स, दो पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसके अब वो क्या कहते हैं, क्वालिटीज़ चेक कर लें तो इसमें क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि पता होता है कि 5 साल की हुकूमत ही रहेगी। इसमें कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं होता कि कभी भी हुकूमत टूट सकती है। तो क्योंकि इसमें कभी एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी जीतेगी, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर मेंबर होते हैं, पूरे होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई हुकूमत टूटने के चांस नहीं होते, इसलिए यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट होती है। उसके बाद क्लियर पॉलिटी अल्टरनेटिव होते हैं। क्लियर पॉलिसी अल्टरनेटिव, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी ने कोई पॉलिसी लेके आए हैं, अगर वो कामयाब नहीं होती उसको जस्ट चेंज करने के लिए प्रॉपर ऑप्शंस होते हैं, क्लियर पॉलिसी ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद नंबर 2 स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है, अगर वो गलत काम करना चाहेंगे तो वो अपोजिशन उसको रोकेगी, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। उसके बाद ये गवर्नमेंट, इसके फ़ायदे नोट कर लें, इसका क्रिटिकल एनालिसिस समझ लें कि ये गवर्नमेंट स्टेबिलिटी होती है, क्लियर पॉलिसी चॉइसेस होती हैं, स्मॉलर वॉइसेस। इसमें जो नुकसान होता है वो होता है जो स्मॉलर वॉइसेस होती हैं, अगर कोई किसी दो पार्टीज के अलावा वोट करना चाहे तो स्मॉलर वॉइसेस इग्नोर हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा नुकसान क्या होता है, उसके बाद इसमें लिमिटेड डाइवर्सिटी होती है। लिमिटेड, अगर आपने पसंद करना है तो दो पार्टी में से किसी एक को पसंद करना है, लिमिटेड डाइवर्सिटी ये रह जाती है इसमें। उसके बाद नंबर तीसरा पार्टी सिस्टम है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम स्टेट। मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ स्टेट के मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, जो इस स्टेट में मैनी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज compete in political elections। ठीक है, इसमें मैनी पार्टी जो compete करती हैं पॉलिटिकल इलेक्शन के लिए कि उनमें से कौन सी हुकूमत जीतेगी। तो इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लें। इसके एग्जांपल में पहला है पाकिस्तान मल्टी पार्टी स्टेट है, इंडिया है, उसके बाद जर्मनी है, एक्सेट्रा। तो इसका वो कहता है कि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, इसमें तमाम कहते हैं कि लोगों की डाइवर्सिटी, जिनकी मल्टी वो क्या कहते हैं वॉइसेस हों, सब की वॉइसेस को सुना जाता है, क्योंकि इसमें हर जो लोग होते हैं, जैसे वो कम्युनिस्ट हैं तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जो लिबरल को सपोर्ट करेंगे, जो कैपिटलिज्म वाले उनको सपोर्ट करेंगे, जो फॉर एग्जांपल जो जिस तरह के मर्जी लोग हैं वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पार्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होती है यहाँ, कि यहाँ तमाम की वॉइसेस को सुना जाता है। उसके बाद डाइवर्स इंटरेस्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें तमाम लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं वो स्टेट उसमें पहुँचते हैं पार्लियामेंट में, वो उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट, डाइवर्स यानी तमाम डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ मोस्टली एक पार्टी इतनी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट अक्सर टूट जाती हैं, इसलिए यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये हो गया आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ स्टेट्स। अभी हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में कोट नोट कर लें। मल्टी पार्टी systems reflects the pluralistic
नेचर ऑफ प्लuralistic नेचर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी मॉडर्न सोसाइटीज़। ठीक हो गया, ये आपकी क्वेटेशन होगी, आपने एंड पे लिखनी है। जब ये आप तीनों डिस्कस कर लेंगे तो आपने एंड पे ये इसको पॉइंटर से यानी पेन से अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने इसको पॉइंटर्स लिख देना है। तो ये हमारा लेक्चर हो गया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन में देखें कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल प्रेशर्स आर द टू पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप आर टू पिलर्स of democratic politics। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी कैप्चर गवर्नमेंट पावर वाइल प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस पावर एंड पॉलिसीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये प्रेशर जो कहते हैं इलेक्शन लड़ते हैं, हुकूमत बनाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए अहल होते हैं। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये सिर्फ इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको फंडिंग करते हैं और अपने मर्जी की ये पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो इसके जो बारे में कोटेशन है वो नोट कर लें। ए बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन them strengthens यानी मजबूत करता है रिलेशनशिप जो है वो मजबूत करता है डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो इन दोनों के दरमियान हमें बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं उनके लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रिक्वायर चाहिए कि उनके ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ हों। पाकिस्तानी कंट्रीज़ में अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंट, दोनों को चाहिए। ट्रांसपेरेंट यानी ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो, पार्टी सिस्टम हो के ट्रांसपेरेंट पार्टी सिस्टम हो। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल प्रेशर ग्रुप्स हों। ये नहीं है कि वो हर दफ़ा अपनी हकूक़ के बात करें, बल्कि वो हमेशा पब्लिक की ओपिनियन को भी ख्याल करें। रिस्पॉन्सिबल प्रेशर ग्रुप्स हों। अगर पाकिस्तान में हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है तो हमें इन चीज़ों पर अमल करनी है। पहले नंबर पे है ट्रांसपेरेंट पार्टी सिस्टम होना चाहिए। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबल प्रेशर ग्रुप्स होने चाहिए। नंबर 3 है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद इन तीनों की पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या ये सिर्फ अपने हमेशा गलत इस्तेमाल करते हैं कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी करते हैं पॉलिटिकल पावर का। तो इसलिए इनकी हमेशा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ें होंगी, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या फिर जो अभी लेस डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, तो इस तरह अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो ये फिर डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगी। डेमोक्रेटिक स्टेट वजूद में आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में किस किस चीज़ की मिसिंग थी, तो हम वीडियो को और उस तरह अच्छा बनाएंगे। और उसके बाद हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप्स को सब्सक्राइब करें। और तो इससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक ओपिनियन को। तो वीडियो देखने के लिए बस सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।